हेलो स्टूडेंट्स, एस पी अकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पढ़ा था कक्षा 5 में हिंदी विषय का लेसन नंबर 5 अनोखी सूझ। इस लेसन में हमने किस प्रकार पढ़ा कि देवता और दानव आपस में लड़ते रहते थे और एक दिन वो किस प्रकार से प्रजापति अर्थात इस सृष्टि के संचालक ब्रह्मा जी के पास पहुँचते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी ही संतान हैं और आप हमें बताओ कि हम में से बुद्धिमान श्रेष्ठ कौन है। तो प्रजापति भी बड़ी असमंजस की स्थिति में पड़ गए कि अगर देवताओं को श्रेष्ठ बताया तो दानव नाराज हो जाएंगे, अगर दानवों को यानी राक्षसों को श्रेष्ठ बताया तो देवता नाराज हो जाएंगे। तो बड़ा ही टेढ़ा प्रश्न था। फिर प्रजापति जी ने एक युक्ति निकाली, एक उपाय सोचा और उन्हें कहा कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर कल दूंगा, आप कल आना और साथ में भोजन भी करना। तो दोनों देवता और दानव दूसरे दिन फिर वहाँ प्रजापति जी के पास पहुँच जाते हैं और फिर प्रजापति जी उनको अलग अलग कमरों में बैठा देते हैं, देवताओं को अलग, दानवों को अलग, और उनके कमरों में लड्डुओं से भरे हुए थाल भोजन के रूप में पहुंचा दिए जाते हैं और प्रजापति जी फिर उनके सामने शर्त रखते हैं, देवताओं के सामने और दानवों के सामने, कि आपको ये भोजन करना है और बिना कोहनी मोड़े आपको ये भोजन करना है, यह मेरी शर्त है। तो इस प्रकार से देवताओं ने तो अपनी समझदारी दिखाई, उन्होंने बिना कोहनी मोड़े एक दूसरे के मुंह में आमने सामने बैठ गए और एक दूसरे के मुंह में लड्डू डालते रहे और शांतिपूर्वक तरीके से उन्होंने अपना भोजन कर लिया। परंतु दानवों को ऐसी अकल या मति नहीं सूझी। उन्होंने अपने कमरे के किवाड़ को या गेट को बंद किया, दरवाज़ा बंद किया और लड्डुओं को ऊपर उछालते रहे और मुंह में लपकने का प्रयास करते रहे। कुछ लड्डू तो ज़रूर उनके मुंह में आए, परंतु जो ज़्यादातर लड्डू थे वो ज़मीन पर गिरते रहे, फूटते रहे, कमरे को गंदा कर दिया, अपने कपड़े भी खराब कर लिए और
हूहा हूहा यानी कि शोर शराबा शोरगुल करते रहे। तो कुछ समय पश्चात वो दोनों भोजन करने के पश्चात प्रजापति जी उनके पास आए और प्रजापति जी ने उनको देवताओं को क्या बताया? श्रेष्ठ बताया। तो ये अनोखी सूझ है किसकी? प्रजापति जी की, ब्रह्मा जी की, जो इस सृष्टि को संचालन करते हैं, जगत की उत्पत्ति करते हैं। आगे है ये लेसन, तो ये सारांश रूप में लेसन था। और आगे है इस लेसन के महत्वपूर्ण शब्दार्थ, यानी कि शब्दों के अर्थ तो करते हैं, शब्दों के अर्थ भी। तो सबसे पहला है युद्ध। युद्ध का मतलब है इस पाठ के अनुसार लड़ाई, और वैसे भी युद्ध का अर्थ लड़ाई ही होता है। युद्ध का मतलब है लड़ाई। आगे है प्रजापति। तो प्रजापति का अर्थ अभी मैंने बताया भी था सारांश रूप में, जब अपने उस कहानी को पढ़ रहे थे। ब्रह्मा या जगत की उत्पत्ति करने वाला, इस जगत की उत्पत्ति करने वाला अर्थात ब्रह्मा, प्रजापति को कहा गया है। आगे है मान्यवर। मान्यवर का मतलब होता है सम्मानित व्यक्ति के लिए संबोधन। कोई सम्मानित व्यक्ति है, जब हम उसको संबोधित करते हैं तो मान्यवर या महोदय शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए मान्यवर शब्द का अर्थ क्या होगा? सम्मानित व्यक्ति के लिए संबोधन। आगे है संतान। संतान का अर्थ है औलाद। क्या है? औलाद। आगे है दानव। दानव का अर्थ है राक्षस। दानव का अर्थ है राक्षस। आगे है ताकना। ताकना का अर्थ है देखना। ताकना का अर्थ है देखना। आगे है आज्ञा। आज्ञा का अर्थ है आदेश। आगे है उपाय। उपाय का अर्थ है तरकीब। आगे है किवाड़। किवाड़ का अर्थ है दरवाजा। आगे है शोरगुल। शोरगुल का अर्थ है हंगामा। शोरगुल का अर्थ क्या है? हंगामा। आगे है परीक्षा। परीक्षा का अर्थ है इम्तिहान। परीक्षा का अर्थ क्या है? इम्तिहान। आगे है लपकना। लपकना का मतलब है पकड़ना। लपकना का मतलब है पकड़ना। आगे है मिष्ठान। मिष्ठान का अर्थ होता है मिठाई या मीठा भोजन। आगे है टूट पड़ना। टूट पड़ना का अर्थ है झपटना। आगे है टेढ़ा प्रश्न। ये ढक्कन वाला है, वही ध्यान रखना। टेढ़ा प्रश्न। टेढ़ा प्रश्न का अर्थ होता है कठिन बात। आगे है आमंत्रित। आमंत्रित का अर्थ होता है बुलाया।
आमंत्रित का अर्थ होता है बुलाया, इनविटेशन। आगे है समस्या। समस्या का अर्थ होता है परेशानी या कठिनाई। तो समस्या का अर्थ होगा परेशानी। आगे है सहकार। सहकार का मतलब होता है सहयोग। सहकार का मतलब होता है सहयोग। आगे है शांतिपूर्वक। शांतिपूर्वक का अर्थ होता है शांति के साथ, आराम के साथ, बड़े ही आराम पूर्वक। आगे है बुद्धि। बुद्धि का मतलब होता है मति, अकल। बुद्धि का मतलब क्या होता है? मति या अकल। आगे है जमीन। जमीन का अर्थ होता है भूमि। जमीन का अर्थ होता है भूमि। तो ये थे महत्वपूर्ण शब्दार्थ। इनको एक बार फिर देख लो। युद्ध। युद्ध का मतलब होता है लड़ाई। प्रजापति। प्रजापति का मतलब होता है ब्रह्मा अर्थात जगत की उत्पत्ति करने वाला। आगे है मान्यवर। मान्यवर का मतलब होता है सम्मानित व्यक्ति के लिए संबोधन, मान्यवर। आगे है संतान। संतान का अर्थ होता है औलाद। आगे है दानव। दानव का मतलब होता है राक्षस। आगे है ताकना। ताकना का अर्थ होता है देखना। नेक्स्ट है आज्ञा। आज्ञा का अर्थ होता है आदेश। आगे है उपाय। उपाय का अर्थ होगा तरकीब। आगे है किवाड़। किवाड़ का मतलब होगा दरवाज़ा। आगे है शोरगुल। शोरगुल का मतलब है हंगामा। आगे है परीक्षा। परीक्षा का मतलब होता है इम्तहान, परख भी कह सकते हैं। आगे है लपकना। लपकना का मतलब होता है पकड़ना। आगे है मिष्ठान। मिष्ठान का मतलब होता है मिठाई या मीठा भोजन। आगे है टूट पड़ना। टूट पड़ना का मतलब होता है झपटना। आगे है टेढ़ा प्रश्न। टेढ़ा प्रश्न का अर्थ होता है कठिन बात। आगे है आमंत्रित। आमंत्रित का मतलब होता है बुलाया। आगे है समस्या। समस्या का मतलब होता है परेशानी। आगे है सहकार। सहकार का मतलब होता है सहयोग। आगे है शांतिपूर्वक। शांतिपूर्वक का अर्थ होता है शांति के साथ या आराम पूर्वक। आगे है बुद्धि। बुद्धि का मतलब होता है मति या अकल। नेक्स्ट है जमीन। जमीन का अर्थ होता है भूमि। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण शब्दार्थ। इनको याद भी करना है, साथ साथ में नोटबुक में भी नोट करना है। और इसके पश्चात आगे हैं
उच्चारण के लिए। उच्चारण के लिए में है, यानी कि इनको उच्चारण करना है अपने आप। मान्यवर, पहला शब्द है मान्यवर, फिर है प्रजापति, फिर है आमंत्रित, और नेक्स्ट है मिष्ठान। तो उच्चारण के लिए फिर दोबारा देख लो। पहला है मान्यवर, दूसरा है प्रजापति, तीसरा है आमंत्रित, और नेक्स्ट है मिष्ठान। आगे है सोचें और बताएं, ये प्रश्न है। तो प्रश्नों में पहला है प्रजापति किसे कहा गया है? प्रजापति किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर है प्रजापति ब्रह्मा जी को कहा गया है। प्रजापति ब्रह्मा जी को कहा गया है। तो दूसरा प्रश्न है, पहले दिन प्रजापति ने देवता और दानवों को क्या उत्तर दिया? पहले दिन प्रजापति ने देवता और दानवों को क्या उत्तर दिया? तो पहले दिन प्रजापति ने देवता और दानवों को उत्तर दिया कि मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल दूंगा। तो उत्तर दोबारा देख लो। पहले दिन प्रजापति ने देवता और दानवों को उत्तर दिया कि मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल दूंगा। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। आज जितने भी शब्दार्थ उच्चारण के लिए और 2 प्रश्न करवाए गए हैं, आप इन सभी प्रश्नों को, शब्दार्थों को और उच्चारण के लिए इनको बढ़िया तरीके से अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करोगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।